हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? नीचे जाके कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हम आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करती हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह होते ही मैं आ जाती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। डुग्गू अपने पापा के साथ ऊपर रूम में मस्ती कर रहा है और मेरी कंडीशन यहाँ पे अवॉइड करना। यहाँ पे क्या, पूरा दिन मेरी कंडीशन अवॉइड करना। मैं पूरा दिन घर पे ऐसे ही रहती हूँ और मेरी सासू मॉम तो मुझे फिर भी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरी खुद की मॉम मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती है कि कैसी बनी रहती है भाई, कुछ तो कर लिया कर। मैं बस एक सिंदूर ज़रूर लगा लेती हूँ, वो मेरी मांग में अभी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, नहाने के बाद मैं सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ। और अब तो मैं बिंदी भी लगाने लगी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं लगाती थी, वो भी अवॉइड करती थी। तो किचन में सबसे पहले मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। मेरे हस्बैंड को पराठे बहुत पसंद है। यहाँ पे सब मेरे इन लॉज के यहाँ पे सभी पराठे खाते हैं। मैं कहाँ ब्रेड बटर ब्रेड जैम खाने वाली लड़की यहाँ पे आके पराठे खा रही है। मैं अपने घर पे तो बिल्कुल भी पराठे नहीं खाती थी, मैं बहुत अवॉइड करती थी एक्सेप्ट आलू के पराठे या पनीर के पराठे। बस मैं फिलिंग वाले पराठे खाती थी, अदरवाइज़ मैं पराठे सब्जी चाय तो बिल्कुल नहीं लेती थी और मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं थे। और यहाँ पे तो पराठे बनते भी देसी घी में और ऊपर से देसी घी लगा के खाना भी होता है यार। और अब तो खैर मुझे भी आदत हो गई है, अब मैं खा लेती हूँ। ब्रेड व्रेड तो मुझे बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम के बाद मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बेबी का भी फूड प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में उसको भी हमारे साथ ही खा लेता है, वो हमें देखता है खाते खाते तो हमारे साथ ही खा लेता है। तो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद वापस से चली जाती हूँ मैं फटाक से रूम में, क्योंकि रूम पूरा फैला हुआ है, रूम संभालना है। वैसे तो ये काम होना चाहिए सुबह उठते के साथ ही मैं रूम क्लीन कर लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और डुग्गू सोते रहते हैं तो हो ही नहीं पाता। वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें उठाती भी नहीं हूँ। मैं सोचती पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना रूम कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं बेडशीट ठीक कर लेती हूँ। भाई एक तो डबल बेड की बेडशीट लगाने में इतना आलस आता है। आलस क्या भाई, मेरे तो नेल्स पहले टूट जाते थे, अब तो खैर नेल्स है नहीं मेरे डुग्गू की वजह से, मैंने नेल सारे कट कर दिए हैं। यहाँ पे फिर मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। और पीछे आप देख रहे हो जितना खलेड़ा फैल रखा है, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों में हम कहीं जाने वाले हैं और वहाँ के व्लॉग्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरी पूरी पैकिंग भी चल रही थी, मेरे को वो काम भी करना था। और डस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे खुद को मेरे रूम में कहीं डस्ट दिखती है तो मुझे खुद इतनी घिन आने लग जाती है, मेरे को नहीं होता भाई बर्दाश्त। और बच्चे के साथ ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, बट मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, वो डुग्गू को संभाल लेते हैं। तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम फटाक से निकाल लेंगे भाई झाड़ू। झाड़ू के बाद करना है पोछा और फिर हमें बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। लेकिन उससे पहले मेरे को करना है अपने बाथरूम का सारा काम फिनिश, क्योंकि मुझे वॉशिंग एरिया में भी जाना है, कपड़े भी धोने हैं। पहले जाऊँगी मैं बाथरूम में, यहाँ पे करने हैं मुझे डुग्गू के इतने सारे कपड़े हो गए थे। और ठंड में तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इतनी सारी पजामियाँ, इतनी बार सूसू पॉटी करता है डुग्गू। और मैं उनमें से हूँ भाई कि मेरे को नहीं पसंद मैं डुग्गू को डाइपर लगाऊँ। मैं पूरा दिन डे में उसको डाइपर नहीं लगाती हूँ, रात को मैं उसको डाइपर लगाती हूँ, वो भी बस इसलिए ताकि वो गीले में ना रहे और बीमार ना हो जाए। दिन में मैं उसको खुला छोड़ देती हूँ, इसलिए वो बहुत बार सूसू करता है, पॉटी करता है, बहुत सारे कपड़े कर देता है। वो ऊपर के भी कपड़े गीले कर देता है। पजामियाँ तो होती है लेकिन ऊपर की टी शर्ट्स जैकेट्स बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डुग्गू के। सारे कपड़े पहले मैं फटाक से कर लूँगी हैंड वॉश। बैक साइड में वॉशिंग एरिया में वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के भी कपड़े धुल रहे हैं, तो वो भी मुझे भी पूरे करने हैं। लेकिन वो कपड़े मैं करूँगी बाद में। सबसे पहले मुझे करनी है यहाँ पे डुग्गू की मसाज। और मैंने अपने कपड़े कर लिए थे चेंज क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए थे और अगर मुझे ठंड बैठ जाएगी तो डुग्गू को ठंड लग जाएगी, इसलिए कपड़े वपड़े चेंज करके मैं डुग्गू की मालिश करती हूँ और फिर फटाक से नहा लेती हूँ क्योंकि हमें बनाना है अभी लंच। तो फटाक से चल लेते हैं हम किचन में और प्रिपेयर करते हैं अपना लंच। लंच में एज सच कुछ नहीं होता कि मैं अकेले खाऊं, क्योंकि मेरे से अकेले खाया जाता नहीं है। सासू मॉम भी घर पे नहीं होती हैं, वो वर्किंग हैं तो दिन में वो भी नहीं रहती हैं, हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, तो मेरा मन नहीं करता है। तो जो भी थोड़ा बहुत दिन का काम होता है किचन का वो सब निपटा लेती हूँ मैं, और अगर मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है तो मैं वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट और ब्रेड। और गाइस, खुद से शूट करना, खुद से दिखाना और फिर डुग्गू को हैंडल करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे को डुग्गू को भी बार बार बीच बीच में देखना होता है।
इसलिए मैं आपको अपनी रेसिपीज़ नहीं दिखा सकती हूँ, मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। हाँ, आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं ज़रूर दिखाऊँगी, या साथ में जब कोई होगा जो कैमरा पकड़ेगा, लाइक मेरे हस्बैंड होते हैं, तो तब मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या-क्या, कैसे-कैसे बनाती हूँ। और साइड में मैंने डुग्गू का भी फूड चढ़ा दिया था, उसे भी खाना खिलाना है। मैं और डुग्गू साथ में ही खा लेते हैं, क्योंकि जब भी हम खाते हैं ना, पेरेंट्स खाते हैं, तो बच्चा ज़रूर खाता है। जब भी वो आपको देखेगा तो वो खुद आपसे चीज़ें माँगता है। तो इट्स बेटर जब भी आप खाने के लिए बैठो तो अपने बेबी को भी कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ीड करवाओ। वो बहुत ही आराम से, बहुत पोलाइट वे में खा लेते हैं। और मेरी क्या डाइट है, वो कल किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैं पूरा दिन में क्या-क्या खाती हूँ, तो उसका एक मिनी व्लॉग आ जाएगा। वो तो शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूँगी कि मैं पूरा दिन में क्या डाइट लेती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ। तो उसके लिए आप वेट करना। और यहाँ पे क्या होता है ना, मैं जैसे डुग्गू को लेती हूँ, कर देता है मेरे ऊपर पॉटी, मैं खाना भी नहीं खा पाती जो मैंने बनाया था। तो इसलिए मेरे को सारे अपने भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, उसके भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और ये सारे क्लोथ्स वो हैं जो मैंने सुबह धोए थे डुग्गू के, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। धोती तो मैं हाथ से ही हूँ, लेकिन मैं इनको मशीन ड्राई कर लेती हूँ ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएँ। और आप सबको पता ही होगा कि लेट इवनिंग तक बच्चों के कपड़े बाहर नहीं डालने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को 2 लॉट में इसके कपड़े सुखाने पड़ेंगे। सारे कपड़े एक बार में तो आएंगे नहीं, पहले एक बार सुखा देती हूँ कुछ कपड़े, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनको रूम में ले जाऊँगी और फिर दूसरे लॉट के जितने भी कपड़े होंगे वो ले जाऊँगी। और काम मुझे ऐसे ही करना पड़ता है, डुग्गू को टांग के रखना पड़ता है, मैं तब काम कर पाती हूँ। ये इतना आफत करता है ना मेरा बच्चा, भाई मैं इसको बेड पे भी नहीं छोड़ सकती, नीचे भी नहीं छोड़ सकती, इतना भागता है, कभी कुछ मुँह मिलेगा, कभी कुछ मुँह मिलेगा। मुझे तो इससे डर ही लगता है। एक बार मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि इसने पाउडर खा लिया था, तब से तो मैं और ज़्यादा डरती हूँ, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ कहीं पे भी अकेले। और फिर जब इवनिंग हो जाती है तो भरत जी आ जाते हैं घर पे और डुग्गू के लिए लाए थे ये टॉय। और ये हमेशा इसके लिए इतने टॉयज़ लाते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ उसके टॉयज़ रख रख के। चलो जी, पहले कर लेते हैं अपना कैमरा सेट। यस, पहले मुझे ऐसे कैमरा सेट करना पड़ता है। अभी मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं है, रिंग लाइट या स्टैंड कुछ भी नहीं। मैं कहीं पे भी अपना ऐसे बॉक्सेस पे जो भी मिर्च मसालों के डब्बे होते हैं उन पे अपना फ़ोन रख के फिर शूट करती हूँ। और अब हम बनाएंगे रात का खाना, क्योंकि भरत जी आ गए हैं और उन्होंने ले लिया है डुग्गू को। तो अब मुझे टाइम मिलेगा किचन में जाने का और खाना बनाने का। मैं ऐसे सोचती हूँ ना, मेरी लाइफ इतनी अपसाइड डाउन हो गई है, बहुत चेंज आ गए हैं मेरी लाइफ में। शादी से पहले मैं शायद किचन में जाती ही नहीं थी अपने घर पे, तो बस मैं बेड पे बैठ के मुझे मेरी मॉम खाना देती थी। और अब ऐसा नहीं है कि शादी को जॉब करनी पड़ी, मतलब 1 महीने बाद ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, मैं मॉर्निंग और इवनिंग में घर पे टाइम दे पाती थी, पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहो फिर घर पे आके करो। और अब ऐसे होता है मैं पूरा पूरा दिन घर पे रहती हूँ। ये फेज़ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, मुझे जॉब नहीं करनी पड़ रही, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ, अपने बेबी की टेक केयर कर पा रही हूँ, अपना घर देख पा रही हूँ, फुल टाइम मैं अपने घर में दे पा रही हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ। टाइम क्या होता था, पहले घर का करो, फिर ऑफिस जाओ, ऑफिस में पूरा दिन काम, उसके बाद आके मैं ट्यूशन्स भी लेती थी, पढ़ाती थी, फिर दोबारा घर का काम होता था, बहुत हैक्टिक हो जाता था, मैं थक जाती थी। और अब तो बस मुझे होता है डुग्गू को संभालना और घर संभालना है। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी इस हाउसवाइफ वाली लाइफ से। पता नहीं भाई वो कौन सी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें बाहर जाना है, बाहर घूमना है। मैं उस लाइफ में भी मैंने एडजस्ट करा है और मैं इस लाइफ में भी रह के खुद को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ढाल लिया है मैंने खुद को। और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी इस लाइफ से भी। बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।